बिल्कुल देखिए ये बहुत बड़ी खबर है और इससे राजनीतिक बवाल भी राजस्थान की राजनीति में देखने को मिलेगा। गोविंद सिंह डोटासरा का भी रिएक्शन सामने आ चुका है। देवेंद्र के पास एक बार चलते हैं। देवेंद्र, देखिए जिस तरीके से अब विपक्ष इस मुद्दे को भुनाएगा, चूंकि विधानसभा का सत्र भी चल रहा है और ऐसे में विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है भारतीय जनता पार्टी को घेरने का। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आज जो एक्स पे पोस्ट किया है वो पहले भी 4 जून को भी डॉक्टर चुड़ीलाल ने एक्स पर पोस्ट किया था कि रघुकुल की सजा चली है, प्राण जाए पर वचन न जाए। चुड़ीलाल मीणा से जब हमने बातचीत की थी बीच में, तो उन्होंने बताया था कि मैं मेरे फैसले पर अटल हूं और मैं इस्तीफा दूंगा, ऐसा उन्होंने पहले संकेत दिए थे। और अब बैठे बैठाए जो विपक्ष है, कांग्रेस को वो मुद्दा मिल गया है। और जब लगातार पूछा जा रहा था कि डॉक्टर चुड़ीलाल इस्तीफा कब देंगे, तब ऐलान हो गया है। अब ये बैठे बैठाए एक विपक्ष को बैठे बैठाए कांग्रेस को यहाँ पर मुद्दा मिल गया है। अभी डोटासरा जी जो कांग्रेस के जो पीसीसी चीफ है वो भी इस बात को लेकर कह रहे थे, कांग्रेस भी लगातार हमलावर थी कि डॉक्टर चुड़ीलाल मीणा आखिर इस्तीफा कब देंगे। अब उसका स्थिति साफ होगी, ऐलान कर दिया। अब देखने वाली बात होगी कि जो मेरे सहयोगी भी सोमू बता रहे थे कि मुख्यमंत्री कब इस इस्तीफे को स्वीकार करते हैं, आने वाला समय बताएगा। जी सुमन। बिल्कुल ठीक है, सोमू के पास भी एक बार चलते हैं। सोमू, गोविंद सिंह डोटासरा ने जो संकेत दिए हैं, जो निशाना साधा है कि बीजेपी के अंदर नाराजगी चल रही है। डोटासरा के इस्तीफे के ऐलान के बाद भी एक कयास लगाए जा रहे थे कि क्या ये नाराजगी है या प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने की कोशिश किरोड़ी लाल मीणा कर रहे हैं, तो ये नाराजगी के संकेत हो सकते हैं क्या? बिल्कुल, देखिए इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ये नाराजगी के भी संकेत हो सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि किरोड़ी लाल मीणा ने जिस तरह से बार बार यह बात दोहराई थी कि अगर वे दौसा की सीट हारते हैं तो वे इस्तीफा देंगे, क्योंकि इतना लंबा राजनीतिक जीवन है। अब अगर वे यहाँ पर इस्तीफा नहीं देते तो उनके पूरे राजनीतिक जीवन पर कई तरह के सवाल उठते और खासतौर पर विपक्ष को लगातार एक मौका मिला रहता उनके क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाने का, और किरोड़ी लाल मीणा इसको सहन नहीं कर सकते थे और इसलिए उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। अब भले ही उनका इस्तीफा स्वीकार न भी हो तो कम से कम किरोड़ी लाल मीणा के पास यह बात कहने को होगी कि उन्होंने जो बात कही थी, जो ऐलान उन्होंने किया था, अपनी बात पर वो टिके रहे और उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। अब वो मुख्यमंत्री पर निश्चित रूप से निर्भर है कि वो उनका इस्तीफा स्वीकार करते हैं नहीं करते हैं, उनको मनाने की कोशिशें होती हैं, लेकिन इसके जरिए, अपने इस्तीफे की पेशकश के जरिए और इस बात का सार्वजनिक रूप से ऐलान करके उन्होंने ये बात साबित की है कि जो बात वो कहते हैं उस पर वे टिकते हैं, और इसीलिए उनके पास जो एक बहुत बड़ा समर्थक वर्ग है। आपके पास लौटूंगी दोबारा, विधानसभा दर्शकों को लिए चलते हैं। टीकाराम जूली क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। विधायक हैं, उनके वहां पे जो आतंक बढ़ रहा है उस पे कार्रवाई करने का समय नहीं है। इस चीज का जवाब दीजिए। नहीं बोलेंगे, अरे बैठे बैठे नहीं बोलेंगे, आप चुप रहिए। आप माननीय मंत्री महोदय कुछ कहेंगे? अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश सरकार के साथ जब इनकी सरकार थी तो 5 साल के अंदर इन्होंने केवल 12 मीटिंग्स करी और हमने 6 महीने में 4 कर दी। और वारदातें जो है उसकी डिटेल्स मेरे पास है, इतनी ज्यादा वारदातें नहीं हुई हैं एक्चुअली। नेक्स्ट को प्रश्न श्री हरिमोहन शर्मा। प्रश्न संख्या 13 जवाब मैंने कर लिया, मैं प्रश्न पूछ। माननीय मंत्री महोदय। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला बूंदी में विगत 5 वर्षों में राज्य योजना मत पर्यटक विकास कोष से विभिन्न पर्यटक स्थलों के विकास हेतु स्वीकृत मैंने जवाब पढ़ लिया, मैं मेरा प्रश्न कर लूं। जी पूरे प्रश्न पूछिए। ये आपने हमारे सहयोगी मुबारिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं ताजा अपडेट के साथ। मुबारिक, कहां पर आपकी मौजूदगी और किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे को लेकर कैसी हलचल राजस्थान की राजनीति में इस वक्त देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए शिवानी, बड़ी खबर ये है कि इस स्वागत के हम कह सकते हैं इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफे के पीछे एक बड़ी राजनीतिक वजह मानी जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही उन्होंने बयान देने शुरू कर दिए थे कि कहीं ना कहीं, क्योंकि पूर्वी राजस्थान का जो प्रधानमंत्री ने उन्हें 7 सीटों का जो जिम्मा दिया था उसका हवाला देते हुए कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि अगर इन 7 सीटों में से अगर एक भी सीट
बीजेपी हारती है तो वो अपना इस्तीफा दे देंगे। हालांकि इसके पीछे विपक्ष का कहना यह है कि किरोड़ीलाल मीणा जब मंत्री बने थे तो उन्हें अपने मन मुताबिक जो विभाग है, जो पोर्टफोलियो है, वो नहीं दिया गया था। तो ऐसे में उसी की नाराजगी के चलते बीजेपी से जैसे ही जब सरकार बनी थी तो सरकार बनने के दौरान ही किरोड़ीलाल मीणा बगावती फुट जो है वो अपना चुके थे, बगावत करना शुरू कर दिया था उन्होंने, चाहे वो मंत्री पद को लेकर हो या फिर विभाग को लेकर हो। हालांकि उनके समर्थकों का कहना है कि कम से कम उन्हें जो है उप मुख्यमंत्री का जिम्मा देना चाहिए था, क्योंकि पूर्वी राजस्थान में किरोड़ीलाल मीणा अपने आप एक बड़ा नाम है, बड़ा राजनीतिक चेहरा है। तो उनके कारण ही पूर्वी राजस्थान में जो भाजपा को बढ़त मिली थी विधानसभा चुनाव में, उसकी वो किरोड़ीलाल मीणा की बदौलत ही थी। तो ऐसे में उनको केवल मंत्री पद से संतुष्टि करवाना, ये कहीं ना कहीं उनके समर्थकों उनमें इस चीज को लेकर नाराजगी थी। और उसी के साथ साथ देखिए शिवानी, राजस्थान में जब सरकार बनी थी बीजेपी की तो उस समय काफी एक लंबी जद्दोजहद चली थी कि किसे जो है मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, किसे उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उसके बाद केंद्रीय आलाकमान की ओर से एक फॉर्मूला तय किया जाता है, एक मुख्यमंत्री के साथ 2 उप मुख्यमंत्रियों को भी जिम्मेदारी देनी की बात सामने आई थी। और उसी दौरान दिया कुमारी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है, प्रेमचंद बैरवा को उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है और भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और उस दौरान ये चर्चा थी कि किरोड़ीलाल मीणा को कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री पद देकर जो है उनके, क्योंकि एक राजनीतिक लंबा चौड़ा उनका कैरियर रहा है, पूर्वी राजस्थान के बड़े नेता हैं, हर जगह उनको लोग जानते हैं, मानते हैं। उनकी हम कह सकते हैं कि उनका पूरे राजस्थान के अलग अलग इलाकों में अपना एक प्रभाव, और खासकर मीणा जाति में उनका खास विशेष प्रभाव रहा है हमेशा से। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के मीणा जो वोट कन्वर्ट बीजेपी के खाते में हुआ, उसमें भी कहीं ना कहीं किरोड़ीलाल मीणा का एक बड़ी भूमिका मानी जाती है। तो ये तमाम वो कारण थे जिसके कारण किरोड़ीलाल मीणा लंबे समय से नाराज थे, उनकी नाराजगी थी। और आज जो है उन्होंने इस बात का खुलासा भी कर दिया कि उन्होंने तमाम जो पद थे, चाहे वो मंत्री पद है या दूसरे उनके पास जो संगठन या किसी और चीज की जो जिम्मेदारियां थी, उन सभी से उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। उनका किसी भी मंत्री पद पर वो नहीं है। वो हालांकि मुख्यमंत्री ने उन्हें समझाइश जरूर की है और उनका उन्होंने स्वीकार किया है नहीं किया, ये अब मुख्यमंत्री और तमाम जो है सरकार पर निर्भर करता है। लेकिन साफ तौर पर ये बात अब सामने आ चुकी कि किरोड़ीलाल मीणा ने अपना इस्तीफा जो है वो अब सरकार को सौंप दिया है। मुबारक, क्या किरोड़ीलाल मीणा से आपकी बातचीत हो सकती है? इस पूरे मसले को लेकर क्या रिएक्शन है उनका, अगर आप कोशिश करें? बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल हम जहां मौजूद हैं वो सत्संग जारी है, वहां पर सत्संग चल रहा है। तो ऐसे में किरोड़ीलाल मीणा आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे, वो सत्संग के मंच पर बैठे हैं। तो जैसे ही वो मीडिया से बातचीत करने आते हैं, हम सबसे पहले आपको एक्सक्लूसिव बातचीत भी दिखाएंगे दर्शकों को। हालांकि फिलहाल तक अब तक यही जानकारी सामने आई है कि किरोड़ीलाल मीणा ने सरकार से नाराजगी के चलते जो है अपना इस्तीफा मंत्री पद से वो दे दिया है। शिवानी, ठीक है, एक बार सोमू के पास चलते हैं।